नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के एग्जाम गुरुजी चैनल पे। और आज का करंट अफेयर 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक का यहाँ पर हम देखेंगे। बीच में करंट अफेयर जो आपके हैं पूरे इसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। और करंट अफेयर्स आपके रेगुलर रहेंगे, ये मैंने कई बार बोला है, लेकिन अब आपका गैप नहीं होगा और किसी भी प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी इस बीच में सिर्फ लाडली योजना के अलावा सरकार का भी ध्यान किसी में रहा नहीं है। और ज्यादातर जो सरकार के कार्यक्रम रहे हैं वो लाडली योजना से जुड़े हुए रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। और जो प्रमुख खबरें इस सप्ताह की रही हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर हम उसको एक बार देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की आज के विचारों के साथ। आज का विचार है आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है यदि उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ करे, यानी अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ किसी कार्य को किया जाए और उसके लिए पूरा प्रयास किया जाए, तो उसमें क्या कहते हैं सफलता अवश्य मिलती है। सभी कार्यों के पीछे ये क्या रहना चाहिए, हमारा एक मंतव्य रहना चाहिए कि हम उसे पूरा मन लगा करके करें और पूरी अपना जितना भी हमारे अंदर एक उसके लिए एक एनर्जी होती है उस पर हम लगा दें, तो उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिल जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हुए बता देते हैं कि यदि आप एमपीएससी मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे एग्जाम गुरुजी पर उपलब्ध है। और ये यहाँ पर वैसे खत्म हो चुका है, स्लाइड अपडेट नहीं हो पाई, इसका 3495 प्राइस हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार से एमपीपीएससी फॉरेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि 599 पे उपलब्ध है, आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे पिछले दिनों हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि महिलाओं के हिंसा की समस्या को दूर करने के लिए एक महिला बाल विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक योजना चलती है, वन स्टॉप सेंटर योजना। वो इसके अलावा भारत वैश्विक रूप से जो कच्चे इस्पात का उत्पादक के रूप में वर्तमान में द्वितीय स्थान पर आ गया है, चाइना पहले नंबर पर बना हुआ है। अजय टू योगी आदित्यनाथ की जो लेखक है वो शांतनु गुप्ता है, इन्होंने पहले भी इन पर कई किताबें लिख चुकी हैं। हाल ही में एक एंकर है गीतांजलि अय्यर, इनका निधन हुआ है और ये दूरदर्शन चैनल पर जो समाचार प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश में प्रस्तुत किया था इसको। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आईसीआर है, इन्होंने अमेजन किसान के साथ क्या किया, अभी एक समझौता किया है जिसकी वजह से ये किस पे बने हुए, खबरों पे बने हुए हैं। और हमने वहाँ पे बताया था कि टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे, ये मोटा मोटा उनका जो उद्देश्य है वो यही है। आगे की तरफ हमने मध्य प्रदेश में जो देखा था कि कोल भवन का जो निर्माण किया जा रहा है वो रीवा जिले में किया जा रहा है। वहां पर अभी सबरी माता का और एक सम्मेलन भी हुआ था वहां पर। हाल ही में तानसेन नगर नाम की घोषणा करी गई है। ये बेहद जहाँ पर तानसेन का जन्म हुआ था, उनकी जो समाधि है, उसी गांव का जो नाम रखा गया है वो तानसेन नगर रखा गया है। अभी राज्य स्तरीय समिति मंजूरी पुनर्गठन किया गया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। लाडली बहना जो योजना है उसकी राशि बढ़ाकर के 1000 से कितनी करने की घोषणा की गई है, 3000 रुपए करने की गई है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो इनमें से किस देश ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, तो वो देश कोई और नहीं ऑस्ट्रेलिया है। और इसने किसी और देश को नहीं हराया है, भारत को 209 रन हरा करके इन्होंने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और इस प्रकार से आईसीसी के जो सेगमेंट्स में जितने भी प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे आपका वनडे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, टी20 वर्ल्ड कप हो और साथ में टेस्ट चैंपियनशिप हो, सभी प्रकार के जो सेगमेंट के क्रिकेट होते हैं उस पे सभी प्रकार की ट्रॉफियां जीतने वाली ये एक पहली टीम बन गई है। और भारतीय टीम लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के बाद हारी है। और इसके अलावा बात करी जाए तो ट्रेविस हेड है जिन्हें इसके लिए मैन ऑफ द या प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। आईसीसी के सभी जो ट्रॉफीज होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में जीत चुकी है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में, जो नोवाक जोकोविक हैं ये किस देश के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये है आपके सर्बिया के। और इन्होंने अभी क्या किया है कि इन्होंने फ्रेंच ओपन का 2023 का पुरुषों का एकल फाइनल जीत लिया है। ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम था, यानी 23वां इनका ग्रैंड स्लैम था। और ये इतने खिताब जीतने वाले ये पहले नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं। और इस अभी की बात करी जाए तो जो महिला खिलाड़ी हैं वो ईगा स्वेटेक है जिन्होंने ये जीता है। और जो ये जोकोविच है ये इनका तीसरा फ्रेंच ओपन था जिस पर इन्होंने जीता है। और जो राफेल नाडाल है इनके खिताब का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। अभी खबरों पे लगातार बना हुआ है, आप अखबारों पे भी पढ़ रहे होंगे, चक्रवाती तूफान है बाई प्रजा, इसका
नाम किस देश के द्वारा रखा गया, तो इसका जो नाम रखा गया है बा से बांग्लादेश, आप नाम याद रखेंगे। ये बांग्लादेश के द्वारा इस तूफान का नाम रखा गया। हमारे देश के जो पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर जो गुजरात, मुंबई, यहाँ के जितने भी बंदरगाह हैं, इनके लिए अभी मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी किया था और वहां पर इसके बनने की संभावना जताई जा रही थी। जो बिपरजॉय है, ये बांग्लादेश, इस बार बांग्लादेश को अवसर मिला था। जो अपना विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ये क्या करता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनके लिए एक वर्णानुक्रम के अनुसार क्या करता है, हर देश को एक नाम रखने के लिए क्या करता है, उनको अवसर देता है। तीनों अवसरों पे इस बार बांग्लादेश को था। अगला जो नाम प्रस्तावित होगा वो भारत पे के द्वारा रखा जाएगा, इसके बाद जो अगला चक्रवात आएगा, ठीक है, और उसका भारत ने अभी से नाम रख दिया है। वो नाम रखा है भारत ने क्या, तेज, तेज नाम रखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। खिलाड़ी हैं मुरली श्रीशंकर, जिन्होंने पेरिस में डायमंड लीग में तीसरे स्थान पर रहे हैं और ये लंबी कूद के खिलाड़ी है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आया है कि डायमंड में क्या कहते हैं, उनके चोपड़ा के बाद ये खिलाड़ी जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है, और इन्होंने क्या कहते हैं, लंबी कूद पे इस स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके पहले नीरज चोपड़ा थे, फिर विकास गौड़ थे, जो इस स्केल पे टॉप 3 पे रह चुके हैं, और ये तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड वगैरह में नहीं जाना, लेकिन इन खिलाड़ी का नाम याद रखना, मुरलीधर का, श्रीशंकर का, और मुरली श्री शंकर, लंबी कूद का, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे। निम्न में से किस देश ने हाल में जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, तो ये कोई और देश नहीं, ये भारत है। हमारे देश की जो जूनियर हॉकी टीम है, इन्होंने एशिया कप जीता है, और इन्होंने दोफार म्यूनिसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023 का पुरस्कार जीता है। और ये कहा हुआ है, टाका मिगाहारा में आयोजित किया गया था। इन्होंने दक्षिण कोरिया को हरा करके ये कप जीता है। और इससे पहले हमारे की जो महिला जूनियर एशिया कप में भी भारत ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था 2012 में, और बैंकॉक में पहली बार फाइनल पहुंची थी, तब इन्होंने चीन को 2-5 से हराया था। इसी प्रकार से प्रीलिम्स के नोट परचेज करना चाहते हैं आप, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करी जाए मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, तो प्राकृतिक खेती में के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में इसका पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्राकृतिक खेती उसी से जुड़ी हुई है। तो गौपालन करते हैं जो लोग, उनको मध्य प्रदेश सरकार कितने रुपए की राशि प्रतिमाह देती है, तो जो गौपालन करते हैं उनको सरकार के द्वारा 900 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। और ये प्रश्न इसलिए सम्मिलित किए जा रहे हैं क्योंकि एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम हो रहे हैं वहां पर इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़े से फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ बात करें तो मध्य प्रदेश को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में क्या किया, रैंक से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश इसमें प्रथम रैंक पर है। और अभी दिल्ली में पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो मध्य प्रदेश के जो सचिव हैं जल संसाधन विभाग मंत्रालय के, वो उसको लेने भी गए थे। और ये चौथा नेशनल वाटर अवार्ड से मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण, जल को बचाने में और उसका बेहतरीन प्रबंधन की श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है। और इसके लिए क्या किया गया है, पुरस्कृत भी किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। जेएनएस महाविद्यालय है, ये तहसील स्तर पर ए ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विद्यालय है, और ये जो है वर्तमान में शाजापुर जिले में है, ठीक है। माधव महाविद्यालय पहला महाविद्यालय था, लेकिन ये महाविद्यालय आपका तहसील स्तर पर महाविद्यालय, वो जिला स्तर पर था, ये तहसील स्तर पर है, ठीक है। शाजापुर जिले पे आता है ये, सुजालपुर वहां पर एक जगह है, वहां पर ये है। और इन्होंने क्या किया, अभी ए ग्रेड रैंक प्राप्त करी है, जो सीजीपीए है उसमें 3.1.2 के साथ, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसका महाविद्यालय का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। ग्वालियर विश्वविद्यालय है, माधव महाविद्यालय उज्जैन है, और ये जवाहरलाल नेहरू जो शुजालपुर है, ये तहसील स्तर पर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है, ये 4,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है 6,000 रुपए। पहले 4,000 रुपए के राज्य सरकार की तरफ से मिलते थे, और 6,000 रुपए कहाँ से मिलते थे, केंद्र सरकार की तरफ से। तो कितने रुपए हो जाते थे आपके, 10,000 रुपए हो जाते थे वार्षिक। अब क्या हुआ है कि अब इसमें इस मुख्यमंत्री ने 2,000 रुपए और जोड़ दिए, तो बराबर बराबर की राशि 6,000 की मिलेगी। तो जाकर के किसानों को कितने रुपए की, 12,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। महिलाओं को भी 1,000 रुपए मिलेंगे, और पुरुषों को भी 1,000 रुपए मिलेंगे। और यदि महिला की नाम से भी जमीन आपने कर दी, ठीक है, किसी एक किसान ने अपनी कुछ जमीन महिला के नाम से कर दी, कुछ अपने नाम करके रखी, तो किसानी के उसको 1,000, 12,000 रुपए उसको भी मिलेंगे, 12,000 रुपए महिला को भी मिलेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के 36,000 रुपए की वार्षिक इनकम हो जाएगी इनकी। तो एक ग्रामीण परिवार, जो छोटा सा परिवार है, जिसके पास 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर या जमीन है,
तो यदि वो गांव में रहता है तो ये राशि 3,000 रुपये मासिक उसके लिए एक जीवन जीने के लिए एक अच्छी राशि हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ये जो राशि की घोषणा हुई है, इसकी जो घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री अभी क्या हुआ था कि किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया था, इस पर इन्होंने ये राशि बढ़ाई है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में किसानों को देश की पहली वृहद प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली की सौगात दी गई है। और प्रेशराइज्ड मैंने आपको काफी पहले एक बार बताया भी था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जल संरक्षण इसी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, पाइपलाइन के माध्यम से, ताकि जो क्या कहते हैं, कई बार क्या हो जाता है कि जो नहरों की छोटी छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, कई बार बीच में फोड़ दिया गया या कुछ कर दिया गया तो उसमें जो जल है उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पाइपलाइन का एक फायदा ये है कि जहां पर आवश्यकता है केवल वहां पर होगा, उसकी ज्यादा सिंचाई की जाएगी, बाकी कैसे वाटर लॉस कम से कम होगा और हमारा जल संरक्षण भी होगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं इनको छात्रवृत्ति की राशि में क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो ये क्या कर दी गई है, अब 8 लाख रुपए कर दी गई है। अभी हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी तो इन्होंने क्या किया कि 15 अप्रैल की जो बैठक हुई थी उसमें ये 6 लाख की सीमा को बढ़ा करके 8 लाख कर दिया है। और इसके साथ यदि ये विदेश अध्ययन जाते हैं मानविकी विषयों के लिए तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। और ये जो पूरी की पूरी योजना होती है चलाई जाती है मध्य प्रदेश के जो जनजाति कार्य विभाग द्वारा है, उसके द्वारा ये योजना चलाई जाती है। तो साथ ही में ऐसी जो पहले क्या था, ये केवल शासकीय विद्यालयों के लिए था, लेकिन अब ये कर दिया गया शासकीय हो चाहे अर्धशासकीय हो, ऐसे कोई भी संस्थान होंगे वहां पर पढ़ने वाले छात्रों को इसमें किसी प्रकार की आय सीमा का बंधन नहीं रखा जाएगा। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रय शैव मंदिर व मठ किन शासकों द्वारा कराया गया था, इसका जो निर्माण कराया गया था किन शासकों द्वारा कराया गया था। आप सभी लोगों ने उत्तर दिए हैं, अच्छे उत्तर दिए हैं, पहले से संख्या बढ़ी है। अब बीच में गैप हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो जा रहा है, अब नहीं होगा। मैं आपसे बिल्कुल कमिटमेंट कर रहा हूँ, अब आपके करंट अफेयर डेली रहेंगे और आप लोग को पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कर दें। और ताकि हम लोग फिर से जो पुराना समय था हमारा परीक्षा के पहले था, हम लोग लगभग 2000 टच करने लगे थे, तो फिर से हम उस पे पहुंच जाएं और धीरे धीरे हम चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे वहां तक। पर आप लोगों के सहयोग के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन रहेगा, यदि आप लोग करंट अफेयर पसंद आता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दें। तो अब बात करेंगे हम चंद्रेश्वर मंदिर की। तो ये है आपका सीधी जिले में रामपुर नैकीन है, ठीक है, रामपुर नैकीन। तो वहां पर ये 972 ईस्वी में निर्माण किया गया था। ये शिव मंदिर भी है, साथ में मठ भी है। और ये जो चैती शासक थे उनके गुरु प्रबोध शिव थे, तो उन्होंने मत मयूर नामक एक जो प्रसिद्ध शैव उससे संप्रदाय से संबंधित थे, तो उन्होंने अपने साधना पूजा इन सब चीजों के लिए शैव सिद्धांत से संबंधित बनाया था, जो शैव परंपरा को पालन करते हैं। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को क्या किया था, निर्माण किया था। तो आपका अशोक नगर पे है, फिर शिवपुरी में भी है और एक वहां मंदिर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे मंदिर के इन्होंने निर्माण कराया था। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये चंद्रेश्वर मंदिर है, ये आपका सोन और बनास नदी के संगम जो है उसके तट पर स्थित है। और वर्तमान में ये भारतीय पुरातत्व जो हमारे विभाग है उसके क्या है, उसके द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न आप सभी के लिए, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आंसर बिल्कुल आवश्यक रूप से देना है। महाराजा छत्रसाल की जो राजधानी थी वो निम्न में से कौन सी थी, उसका उत्तर नीचे आपको देना है। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप एबीसीडी में दे सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास थोड़ा सा समय है, यदि आप ये सोच के चलिए कि ये प्रश्न आपका महाराजा छत्रसाल की राजधानी या महाराजा छत्रसाल आ जाता है 3 मार्कर पे, तो आप उसको 3 लाइनों में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप उनकी राजधानी बता सकते हैं, महाराजा छत्रसाल बता सकते हैं, इनका कार्यकाल कब से कब रहा ये बता सकते हैं, या कोई विशेष उपलब्धि आपको मालूम है तो वो बता सकते हैं। चलिए 3 से नहीं 4 पंक्तियों में आपको उत्तर जरूर लिखना है। मेरा आप सभी के लिए हमेशा एक संदेश रहता है कि यदि आपको किसी का कमेंट में उत्तर पसंद आते हैं तो उनको आप लाइक जरूर कर दिया करें। अच्छे उत्तर होते हैं, हमारी जानकारी बढ़ाते हैं। आपके ही साथी हैं, वो काफी मेहनत करके लिखते हैं। कई हमारे मित्र हैं जो लगातार फिर से एक्टिव हो चुके हैं, जो बीच में गैप हुआ था उसके बाद भी। करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करें। हमारी और आपकी मुलाकात अब प्रतिदिन होगी, सुबह के 6 बजे करंट अफेयर अपडेट हो जाता है। साथ ही में पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है एग्जाम गुरुजी की, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है। वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और भी कुछ नई चीजें लेकर के हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत सारे सरप्राइज है, बहुत सारी क्लासेस चालू होने वाली हैं।
और मुख्य परीक्षा से संबंधित यदि आपकी जो लोगों की क्वेरीज थी उसके लिए भी निश्चित रहिए, आपकी 21 या 22 तारीख को एक बढ़िया क्लास हम एक शुरुआत करने वाले हैं जो आपको यूट्यूब चैनलों पे नहीं मिलेगा, अन्य जगहों पे, और प्रॉपर गाइडेंस उसमें आपका किया जाएगा। जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें, कटा फटा के चक्कर में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटके। परीक्षा देनी है, निकालनी है तो चलते रहना है। ठीक है, चलते चलते फिर कल मुलाकात होगी।